सपने हमारी जिंदगी के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प अनुभवों में से एक हैं। सपने कभी कभार आपको अंदर से हिला कर रख देते हैं और अगले दिन उठकर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि आपने किस बारे में सपना देखा था। सपनों को प्राचीन समय में बहुत सीरियसली लिया जाता था और इनके बहुत सारे मतलब निकाले जाते थे। रोमन साम्राज्य के दौरान कुछ सपनों को विश्लेषण के लिए रोमन सीनेट को सौंप दिया जाता था। उनका मानना था कि सपने भगवान का संदेश होते हैं। प्राचीन समय के लोग सपनों को इतना सीरियसली लेते थे कि किसी भी बड़े युद्ध से पहले वो सपनों का अध्ययन करते थे और फिर उसी के आधार पर युद्ध की रणनीति तैयार करते थे। आज के समय में सपनों को लेकर वैज्ञानिकों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आज की इस वीडियो में हम सपनों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। सपनों के दौरान हुई बड़ी बड़ी खोजें। हमारा दिमाग जागने के मुकाबले सोते समय ज्यादा क्रिएटिव होता है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी खोजें सपने देखते वक्त ही हुई थी। आप इस समय ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, जो कि गूगल की कंपनी है। गूगल कंपनी का आइडिया गूगल के मालिक लैरी पेज को सपने देखते वक्त ही आया था। जरा सोचिए, ना लैरी पेज को वो सपना आता और ना गूगल होता और ना ही आप अभी YouTube पर ये वीडियो देख रहे होते। एक थ्योरी जिसने दुनिया को बदल दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज भी आइंस्टाइन ने सपने में ही की थी। अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी न होती तो आपके फोन में GPS न होता। नील बोर ने एटम की खोज भी सपने में ही की थी और भारत के महान वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन ने सपने देखते वक्त ही मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ढेर सारे फॉर्मूले इजाद किए। उनका कहना था कि उनके सपने में नमक्कल नाम की एक हिंदू देवी आती थी जो उन्हें मैथ्स के फॉर्मूले बताती थी। सुनने में ये बात आपको यकीन करने लायक न लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। उन्हीं के फॉर्मूलों के बदौलत आज के कंप्यूटर पाई की वैल्यू को अरबों खरबों डिजिट्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं और उन्हीं के फॉर्मूलों को आधार मानकर आज के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल्स को समझ पाते हैं। 19वीं शताब्दी में दुनिया भर के साइंटिस्ट केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल्स में से एक बेंजीन का स्ट्रक्चर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई सफल नहीं हुआ। तभी एक रात फ्रेडरिक ऑगस्ट नामक वैज्ञानिक को एक सपना आया जिसमें उन्हें चारों तरफ से सांपों ने घेर रखा था। तभी उन्होंने सांपों की स्किन पे हेक्सागोन का शेप देखा, जिसे देखकर उन्होंने बेंजीन के मॉलिक्यूल की कल्पना की। ऐसे ही अमेरिका के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने AC करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार सपने में ही किया था। यही नहीं, हमारे DNA का स्ट्रक्चर, सिलाई मशीन, पीरियोडिक टेबल, जेम्स कैमरून की टर्मिनेटर मूवी, डायबिटीज की दवा, इन सारी खोजों को सपने देखने के दौरान ही किया गया था। भविष्य देखने वाले सपने। दुनिया भर में ऐसे आश्चर्यजनक मामले सामने आए हैं जब लोगों ने अपने सपने में भविष्य को देखा है। जैसे अमेरिका के 16वें प्रधानमंत्री अब्राहम लिंकन ने अपनी हत्या को पहले ही अपने सपने में देख लिया था। इतिहास के सबसे फेमस शिप टाइटैनिक के डूबने के बारे में 19 लोगों को सपना आया था और इनमें से कुछ लोगों ने टाइटैनिक पर चढ़ने से मना कर दिया था। और ऐसे ही दुनिया के मशहूर फिलोसोफर मार्क ट्वेन ने अपने भाई की मौत को पहले ही सपने में देख लिया था। हर इंसान सपने देखता है। अगर आपको लगता है कि आपको तो सपने ही नहीं आते, तो ऐसा नहीं है। बात यह है कि आपको सपने तो आते हैं, लेकिन आप उन्हें याद नहीं रख पाते। हर इंसान क्या, जानवर भी सपने देखते हैं। उनके दिमाग पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स में पता चला है कि सोते समय उनके दिमाग में हलचल रहती है। आप कभी सोते हुए कुत्ते या बिल्ली को देखना, सपने देखते वक्त उनके पंजे अपने आप हिलते हैं। आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि आम इंसान तो सपने देख सकते हैं, लेकिन क्या जो लोग अंधे होते हैं क्या वो भी सपने देख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो भी सपने देख सकते हैं, लेकिन जो लोग पैदा होने के बाद अंधे हुए वो ही सपने देख सकते हैं।
लेकिन जो जन्म से ही अंधे हैं उनको सपने तो आते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ दिखने की बजाय आवाजें और खुशबू का एहसास ही होता है। आप जागने के केवल 5 मिनट बाद ही आधा सपना भूल जाते हैं और 10 मिनट बाद तो 90% से ज्यादा सपना भूल जाते हैं। लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है जब हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं या ये सब कुछ रियल में हो रहा है। ऐसे में कुछ भी चीज पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ने ये बताया है कि आप सपने देखने के दौरान पढ़ नहीं सकते। हम सपनों में केवल उन्हीं लोगों को देख सकते हैं जिनको हमने लाइफ में कभी ना कभी देखा हो। हमारा दिमाग सपनों के लिए नए चेहरे इन्वेंट नहीं कर सकता। आप जानकर हैरान होंगे कि 70 के दशक में जब दुनिया भर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो 12% से ज्यादा लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते थे, लेकिन आज के समय में जहां हर घर में कलर टीवी है, अब केवल 4% लोग ही ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। सपनों पर की गई रिसर्च बताती है कि हमारे ज्यादातर सपने नेगेटिव होते हैं और कुछ ही सपने पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव इमोशंस जो हमें सबसे ज्यादा आते हैं वो है बहुत ज्यादा डर, दुख, गुस्सा और बेचैनी। सपनों की खास बात होती है कि सपने हमारे आसपास होने वाली चीजों को भी सपने की कहानी में शामिल कर लेते हैं। जैसे आप सुबह सो रहे हो और आपके सपने की कहानी में आपको घंटी बजती हुई सुनाई देती है, लेकिन जब आप आंखें खोलते हो तो आपको पता चलता है कि वो आपकी मम्मी के बर्तन धोने की आवाज थी। सपनों की एक खास अवस्था होती है जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। ये बहुत ही डराने वाला एहसास होता है। ऐसे में आपकी आंखें आधी खुली हुई होती हैं और आपको अपने आसपास का सब कुछ महसूस भी हो रहा होता है, लेकिन आप चाह कर भी हिल डुल नहीं सकते। अक्सर ऐसे सपनों में रूम में किसी बुरी शक्ति होने का एहसास होता है। आजकल पश्चिमी देशों में एक ड्रग बहुत फेमस है, उसे ड्रीम ड्रग कहते हैं। वहाँ के कुछ युवा ऐसे हैं जिन्हें सपना देखना इतना पसंद है कि वो ज्यादातर समय सोना ही चाहते हैं और इसके लिए वो डिमिथाइल ट्रिप्टामाइन नाम की एक ड्रग लेते हैं जो दिमाग में सपने पैदा करने वाले केमिकल्स छोड़ती है। रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि लोगों को 5 तरह के सपने सबसे ज्यादा आते हैं। पहले प्रकार के सपने वो होते हैं जिनमें वो अपने स्कूल के पुराने दिनों में होते हैं। दूसरे सपने वो होते हैं जिसमें आप टेस्ट दे रहे होते हैं और आपको कुछ नहीं आ रहा होता है। तीसरे प्रकार के सपने वो होते हैं जिसमें आप उड़ रहे होते हैं। चौथे प्रकार के सपने में आप किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्स कर रहे होते हैं जिसके साथ आपको रियल लाइफ में सेक्स नहीं करना चाहिए। पांचवें प्रकार के सपने में आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिसकी असल जिंदगी में मौत हो गई है। आपको लगता होगा कि सोते समय आपका दिमाग शांत होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है, बल्कि सोते समय आपका दिमाग दिन के मुकाबले ज्यादा काम कर रहा होता है। सोते समय ही आपका दिमाग आपके दिन भर किए गए कामों को यादों में बदलकर अलग अलग फोल्डर बनाता है। इसीलिए अगर आप सोने से पहले कोई किताब पढ़ेंगे तो वो किताब आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए आज रात को सोने से पहले एक अच्छी किताब जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।